इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करना होगा कि ये ट्रू है। फिर देन एज्यूम करेंगे हम, जो रिजल्ट रहेगा उसे n इक्वल टू m के लिए भी हमें ट्रू प्रूफ करना होगा। वी शो दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, इसे हमें यहाँ पे शो करना होगा कि n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट शायद धुंधला आ रहा है। फर्स्ट एग्जांपल है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज फॉर n 1 plus 2 plus 3 plus dash dash up to plus n equal to n into n plus 1 divided by 2। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए प्रूफ करना है कि ये सभी पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए ये जो वैल्यू है n की वैल्यू वो क्या है, वो ट्रू है। ऐसा हमें प्रूफ करना है और हमें यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn की वैल्यू ये दी हुई है। तो जैसा मैंने आपको उसका स्टेप बताया कि सबसे पहले हम 1 रख के चेक करेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं, फिर उसके बाद 2 रख के या n इक्वल टू m रख के पुट कर सॉल्व करेंगे, फिर m प्लस 1 रख के इसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन, फॉर n इक्वल टू 1 हम 1 पुट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में अगर आप 1 पुट करोगे तो n इक्वल टू 1 1 ही हो जाएगा। तो राइट साइड में हम पुट करते हैं, राइट साइड में n के प्लेस में 1 पुट करेंगे। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 इंटू 2, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 2 होगा, तो 2 बाई 2 1 मिल गया। मतलब ये n के सभी वैल्यूज के लिए ये क्या है, ट्रू है। Hence the given statement is true for n equal to 1. Now let us suppose that the given statement is true for n equal to m. हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, n इक्वल टू m के लिए ट्रू है। तो जहां जहां पे हमारा जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में जहां जहां भी m है वहां पे हम m पुट कर देंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश अप टू प्लस m इक्वल टू m इंटू एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज ट्रू, हम इसे ट्रू बोल देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जब ये m के लिए n के लिए n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया तो m इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू होगा, m प्लस 1 के लिए भी ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, जो इक्वेशन मिलेगा इस इक्वेशन में बोथ साइड में इसे हम ऐड करेंगे। किसको, m प्लस 1 को ऐड करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन जो मिल जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस अप टू प्लस m प्लस 1 इक्वल टू ये वैल्यू एज इट इज, फिर इसके बाद प्लस m प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, अब लेफ्ट वाला साइड जो है उसे हम एज इट इज रहने देते हैं, राइट वाले साइड को हम सॉल्व करते चलते हैं। तो देखो यहाँ पे भी m प्लस 1 है, यहाँ भी m प्लस 1 है, दोनों साइड से m प्लस 1 कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से m बाई 2 और यहाँ से क्या मिलेगा, m प्लस 1 कॉमन हो गया तो 1 बच जाएगा। तो m बाई 2 प्लस 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा। तो m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, m प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो हमारे पास ये जो वैल्यू मिली है m प्लस 1, फिर अगर हम इसे लिख सकते हैं तो m प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। मतलब हमारे पास हमने जो ये प्रूफ करना चाहा m प्लस 1, वो m प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो m प्लस 1 जब हम रखेंगे तो उसके लिए भी ये ट्रू होना चाहिए, मतलब ये 2 टाइम्स हमें मिल रहा है तो ये हो गया। Hence the given statement is also true for n equal to m plus 1। ये क्या हो गया, n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, तो लास्ट में हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए, इसीलिए हमने इसको ब्रेक करके लिखा है। ठीक, m के पोजीशन पे हमने जो वैल्यू पुट की थी उसके लिए वो ट्रू मिलना चाहिए। तो n के जगह पे यहाँ हमारा n था, क्वेश्चन देखिए n इंटू एन प्लस 1, n के प्लेस में और इस n के प्लेस में हमारा m प्लस 1 मिलना चाहिए।
तो फर्स्ट वाले n के जगह पे n+1 मिल रहा है, तो सेकेंड वाले जगह पे भी n+1 मिल रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। Thus, the mathematical induction given statement is true for all positive integer n। जो हमारा given mathematical induction है वो सभी natural value n के लिए क्या है, true है। क्लियर? कोई डाउट है? नो मैम। कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने जोर जोर से पढ़ा रही है मैम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, by mathematical induction prove that 1 square plus 3 square plus 5 square dash dash plus 2n minus 1 whole square is equal to n into 2n minus 1 into 2n plus 1 divided by 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन का सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, n इक्वल टू 1 हमें प्रूफ पुट करना रहता है, तो राइट हैंड साइड में हम पुट करते हैं। यहाँ पे अगर आप 1 पुट करते हो तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 माइनस 1 क्या होगा, 2 माइनस 1 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, मतलब हमारे पास लेफ्ट साइड में भी 1 वैल्यू मिल रही है और राइट साइड वाली वैल्यू भी 1 ही आनी चाहिए। जो लेफ्ट साइड की वैल्यू मिलेगी वही राइट साइड की भी वैल्यू आनी चाहिए। तो लेफ्ट साइड में अगर आप 1 पुट करके देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा। अब देखिए राइट साइड में हम पुट करते हैं, तो n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 ये हमारा राइट साइड का वैल्यू है, इसमें हम 1 पुट करते हैं, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 और 2 प्लस 1 3, तो 1 इंटू 3 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई 1। मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए जो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन जो गिवन इंडक्शन है वो क्या है, ट्रू है सभी n इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, n इक्वल टू k पुट कर देते हैं। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे आप m भी पुट कर सकते हो, k भी पुट कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर आप चाहो तो यहाँ पे k के जगह पे m भी लिख सकते हैं। मैंने n के जगह पे k लिखा है क्योंकि शायद बुक में k ही यूज हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे k लिखा है। अब आप चाहेंगे तो m भी लिख सकते हैं, बोलेंगे कि मैम इसमें m यूज हुआ है और हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमें दिखाए थे आपने उसमें भी m यूज हुआ है, तो m भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में m का यूज नहीं हुआ है, तो आप m यूज कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड स्टेप में हमें क्या पुट करना रहता है, n इक्वल टू m, तो m के जगह पे मैं k पुट कर रही हूँ, तो n इक्वल टू k पुट करते हैं। हमारा जो गिवन मैथमेटिकल इंडक्शन है उसमें तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 2k माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। जहां जहां n था उसको हमने n k से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ये जो हो गया वो k के सभी मान के लिए ट्रू हो जाएगा, ऐसा हम एज्यूम करेंगे, इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k n इक्वल टू k। अब इसी इक्वेशन में हम बोथ साइड क्या करेंगे, 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे आप m प्लस 1 यूज ऐड किए हैं, यहाँ 2k प्लस 1 होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? पूछना चाहोगे कि नहीं पूछना चाहोगे? यस मैम, बताइए। बोथ साइड ऐड हुआ है, क्यों ऐड हुआ है? स्टेटमेंट में होगा। स्टेटमेंट में वहां नहीं दिया है, वहां गिवन नहीं है। चलो इसको खुद सर्च करना, ठीक है, हर एक चीजों को बता दूंगी तो खुद से कुछ ढूंढने का मजा खत्म हो जाएगा। तो खुद कुछ ढूंढो और खुद सर्च करो, फिर उसके बाद मुझे बताना कि ये क्यों यूज हुआ है। हर एक चीजों को नहीं बताया जाता है, ठीक है।
यस मैम। पहले खुद ट्राई करना, अगर नहीं बनता है, नहीं समझ आएगा तो मैं कल आप लोग को बताऊंगी। पूछना जरूर बेटा, अगर नहीं पूछोगे तो आपका घाटा हो जाएगा, फिर मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड 2k + 1 होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं। ऐड कर दिया हमने, इस साइड में ऐड कर दिया, ये सारी वैल्यू एज इट इज यहाँ तक लिख ली, प्लस करके इसे ऐड कर दिया, इक्वल करके यहाँ पे ये वाली वैल्यू पूरी एज इट इज लिख के प्लस 2k + 1 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी 2k + 1 है और यहाँ भी 2k + 1 है, लेकिन यहाँ इसका होल स्क्वायर है, ये सिंगल में है, तो क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, k × 2k - 1 प्लस, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, इस 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो 3 × 2k + 1, क्योंकि एक स्क्वायर था इसलिए एक तो बाहर निकल गया है तो एक तो बच जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये वैल्यू डिवाइड वाली 3 बाहर आ जाएगी, तो 2k + 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ब्रैकेट में क्या मिलेगा, इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 × k 2k × k, तो 2k स्क्वायर माइनस k × 1k, फिर प्लस 2 3 जा 6k प्लस 3 1 जा 3। इसे सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पे माइनस के और प्लस 6k कितना हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिल गई वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे ब्रेक करने के लिए a × c का मल्टीप्लाई करते हैं, तो a × c का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 6। 6 को हमें कुछ इस तरह से ब्रेक करना होगा, या सेंटर वाली वैल्यू को हमें कुछ इस तरह से ब्रेक करना होगा कि मल्टीप्लाई करने से 6 मिले और प्लस माइनस करने से +5 मिले, तो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k, 3 2 जा 6 और 3k 5 और 2k क्या हो जाएगा 5k, और ये हमारा +3 एज इट इज, ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज। फिर इन दोनों में से क्या करेंगे, k को कॉमन कर देंगे, तो 2k + 3 बचा, फिर यहाँ से यहाँ 2k + 3 है, तो सेकंड वाले में वैल्यू पहले से ही 2k + 3 है, तो हम क्या करेंगे +1 कॉमन कर देंगे, तो रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी 2k + 3। अब देखिए यहाँ से दो ब्रैकेट एक जैसे हैं तो इसको वन टाइम लिख लेंगे इन 2k + 1। ये हमारे पास वैल्यू मिली, इतना क्लियर है, कहीं कोई डाउट? नो मैम, नो डाउट। नो मैम। अब उस वाले जो जिस क्वेश्चन को मैं पूछी हूँ आप लोगों को, उसका आंसर आप लोग कल मुझे देंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए अब हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी 2k + 1 इंटू k + 1 इंटू 2k + 3 डिवाइडेड बाय 3, जो कि क्या हो जाएगा n = k + 1 के लिए सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। इफ n = k इज ट्रू, यदि n = k के लिए वो मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमें दिया हुआ है वो ट्रू है, तो k + 1 के लिए भी ट्रू होगा। Hence the given statement is true for all values of n belongs to N। अब देखो जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन इंडक्शन था वो क्या था, एक मिनट दिखा रही हूँ, ये था हमारा क्वेश्चन 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2n - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू n × n + 2n - 1 इंटू 2n + 1, यही था। हमने k के जगह पे क्या पुट किया था, k + 1 और 2k + 1 होल स्क्वायर, क्या पुट किए थे, नहीं समझ आ रहा है? दो ही लोग तो हो, चुप रहोगे तो कैसे काम चलेगा, जो पूछ रही हूँ उसका आंसर दे दो। हमने लास्ट वाले स्टेप में यहाँ क्या पुट किया था, n = k, लेकिन इस वाले स्टेप में हम बोथ साइड क्या किए थे, 2k + 1 होल स्क्वायर को ऐड किए थे, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई, 2k + 1 इंटू k + 1 इंटू 2k + 3। हमारे पास जो मैथमेटिकल इंडक्शन था वो क्या था, ये था n × 2n - 1 इंटू 2n + 1, यही वैल्यू था। तो मतलब हमारे पास k + 1 के फॉर्म में वैल्यू होना चाहिए,
तो k+1 के फॉर्म में वैल्यू है कि नहीं है वो चेक कर लें। देखिए यहाँ पे भी k+1 है, अगर हम इसको n मान लेते हैं, ये हमारा n का वैल्यू है, तो ये हमें मिल गया k+1। फिर यहाँ पे 2n-1 है, तो n के जगह पे k+1, तो 2 इंटू, अगर जैसे मैं बोल रही हूँ 2 इंटू k+1 -1, यही हमारे पास वैल्यू है। तो 2k+2 -1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2k+1, मतलब सेकंड वाली वैल्यू जो हो गई हमारी 2k+1 वो भी मिल गई, और फर्स्ट वाले n के जगह पे k+1 भी मिल गया, 2k+1 भी मिल गया। इसी तरह से हमारा जो थर्ड वाला वैल्यू था 2 इंटू n+1, n के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं k+1, तो k+1 पुट करेंगे। k+1 अगर पुट करिए यहाँ पे, तो 2 इंटू k+1 और +1 था, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 2k+2 +1, तो 2k+3, मतलब हमारा जो के वैल्यू मिल रहा है वो करेक्ट मिल रहा है, ऐसा मैंने आपसे पूछा। समझ आया अभी? Yes, ma'am. लास्ट वाला जो थर्ड स्टेप हम पुट करते हैं, पहले तो हम पुट करते हैं n=1 के लिए ट्रू प्रूफ करते हैं, फिर n=k के लिए हम एज्यूम करते हैं कि वो n=m के लिए एज्यूम करते हैं कि वो ट्रू है। फिर जो थर्ड वाला n=m+1 रख के हम सॉल्व करते हैं, तो वो ट्रू कब होता है, लास्ट में हमें पता चलता है सॉल्व करने पर कि वो ट्रू है कि नहीं है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रू है कि नहीं है। समझ आया? इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन में चेक करना होगा कि ये ट्रू है कि नहीं है। ठीक है? Yes, ma'am. इजी है चैप्टर, बहुत इजी है, वो ट्रिग्नोमेट्री से तो बहुत ज्यादा इजी तुम लोग को पड़ेगा, लेकिन यही है कि समझ आना चाहिए। तो इसीलिए समझिए, हर एक चीज को डीपली हर जगह नहीं बताया जाता है। ये एक ही चीज को एक टीचर नहीं, आप 2-4 टीचर से भी पढ़िए, सभी अलग अलग टाइप में बताएंगे। तो अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2A.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, 1 + 3 + 5 + 7 + डैश डैश अप टू +2n-1 इज इक्वल टू n²। यहाँ पे आपको ये हिंट, सारे हिंट दिए हुए हैं कि ये जो है वो कौन से एग्जाम्पल के बेस पे सॉल्व होगा। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 2 के बेस पे सॉल्व होगा, और हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व किया, 4 सॉल्व किया है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन हमारा जो है उसे हम लिख लेंगे। उसे लिखने के बाद आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, n=1 रखेंगे। तो n=1 हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं। आपको बुक में लेफ्ट हैंड साइड रख के नहीं बताया है, ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग का जो एग्जाम्पल बताया उसमें लेफ्ट हैंड साइड रख के नहीं बताया, ओरल बताया है आपको। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पुट करते हैं, 2n-1 इक्वल टू 2 × 1 - 1, वैल्यू 1 मिल गई। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी पुट करिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, मतलब ये n=1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि n=m के लिए भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो n=m हम सेकंड स्टेप में पुट कर देते हैं। तो हमारा जो गिवन मैथमेटिकल इंडक्शन है 1 + 3 + 5 + 7 डैश डैश प्लस 2m - 1 इक्वल टू n²। जहां जहां n था उसके जगह पे हम क्या पुट कर दिए, m पुट कर दिए, ठीक है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में, नाउ एडिंग 2m + 1, 2m + 1 हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इस रीजन को मैं यहीं पे बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सस्पेंस लेके चलूंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैडम क्यों ऐड कर रही हैं, हर एक स्टेप में हर एक क्वेश्चन में अलग अलग ऐड कर रही हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैम m+1 ऐड कर दी, एग्जाम्पल नंबर 2 में 2k+1 का होल स्क्वायर ऐड कर दी है, एग्जाम्पल नंबर 2 में अब ये क्यों ऐड हो रहा है, क्यों आ गया, ये आएगा ना क्वेश्चन। रहने दो, बता दूं कि रहने दो, खुद ट्राई मैम करोगे, बता दीजिए। खुद ट्राई नहीं करोगे, क्या? हाँ कर देख, लेंगे। 2 × m की जगह पे हमें क्या पुट करना है, m+1 पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो वैल्यू है 2m - 1 या 2n - 1, आप n-1 को लेके चलिए, यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना, आपको जो भी वैल्यू दी रहेगी लास्ट में,
n की, तो वहां पे हम क्या पुट करेंगे m+1। अगर मैं पुट करती हूँ 2 इंटू m+1 -1, तो इसे सॉल्व करने से 2m+1 और यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉरी 2 -1, तो 2m+1 मिल गया हमें। तो ये जो वैल्यू मिलती है, इसे सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के बोथ साइड में ऐड करते हैं। क्लियर हो गया? ध्यान रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन के लिए ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि थर्ड स्टेप में m+1 रखना है। तो m+1 कहाँ रखना है, क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको पुट करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसे बोथ साइड में ऐड करना है। याद रहेगा? यस मैम। हाँ यस। अब देखिए यहाँ पे हम बोथ साइड में ऐड कर देते हैं, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन यहाँ तक लिख के +2m+1 इक्वल टू m² प्लस, यहाँ पे क्या है n है, तो n के जगह पे हमें m² था हमारा। अब इसके साथ ऐड क्या, करने से वो मिलना चाहिए, तो 1 इंटू 1 ही मिलना चाहिए। और इसको ब्रेक करने से इस तरह से मिलना चाहिए कि प्लस माइनस करने पर 2 ही मिले, तो +2 m² प्लस m+1। यहाँ से m को कॉमन करेंगे m+1, और यहाँ से +1 को कॉमन करेंगे तो m+1 हमने ऐड किया था m+1, मतलब पुट किया था वैल्यू, वो हमें 2 टाइम्स मिल गया। यहाँ पे m का स्क्वायर है, इसीलिए हमें ये 2 टाइम्स चाहिए, 2 बार चाहिए, तो हमें m+2 मिल गया। मतलब ये जो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन है वो लिए भी ट्रू है, n इक्वल टू m+1 के लिए भी ट्रू है। मतलब ओवरऑल ये सभी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए क्या है, ट्रू है। क्लियर? हाँ ठीक, अब एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसके बाद आगे का कल समझेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x + 4x + 7x + डैश डैश अप टू प्लस 3n - 2 into x इक्वल टू 1 इंटू n 3n - 1 इंटू x, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं 1 रख के, तो 3n - 1 इंटू x, 3 इंटू 1 - 2 इंटू x, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 इंटू x मिल गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में x मिला है, मतलब राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी x मिलना चाहिए, तो n इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड में भी पुट करते हैं, 1/2 इंटू n इंटू 3n - 1 इंटू x, n पुट करते हैं तो n के प्लेस में 1/2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 - 1 इंटू x। अब इसे 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 - 1 क्या होगा 2, और यह इससे मल्टीप्लाई करने से 2x मिल जाएगा, और ये x साथ में चल रहा है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। मतलब हमारा जो गिवन मैथमेटिकल इंडक्शन है वो क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो हम एज्यूम करेंगे कि ये n इक्वल टू m के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो जहां जहां n है उसके प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे। तो यहाँ n है, यहाँ m पुट कर देंगे, ये दो जगहों पे n है, तो इन दोनों जगहों पे हम क्या कर देंगे, m पुट कर देंगे। तो पुट कर दिया हमने। अब पुट करने के बाद देखिए हम यहाँ पे क्या पुट दोनों साइड ऐड करेंगे, 3m + 1 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3m + 1 - 2 इंटू x, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगा, 3m + 3 - 2 इंटू x, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा 3m, और प्लस 3 - 1 सॉरी 3 + 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 इंटू x, तो वहां से हमें ये वैल्यू मिल गया 3m + 1 इंटू x। बोथ साइड हम इसे क्या कर देंगे, इस वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है? तो बोथ साइड ऐड कर देते हैं। यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड था प्लस 3m + 1 इंटू x, फिर इक्वल टू 1/2 m इंटू
3m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3m प्लस 1 इंटू एक्स एड कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपॉन में 2 है, यहाँ नहीं है, तो इसके अपॉन में 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, इस ब्रैकेट के साथ मिलेगी। m का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3m स्क्वायर माइनस m और ये इंटू एक्स प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 जा 6m प्लस 2 1 जा 2 इंटू एक्स। देखो दोनों साइड में आपके पास m कॉमन है और 1/2 भी कॉमन, तो दोनों साइड से x को कॉमन कर लेते हैं और 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, तो रिमेनिंग ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 3m स्क्वायर माइनस m, फिर कौन सा साइन है प्लस, फिर 6m और यहाँ से प्लस 2 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करिए, 6m माइनस m कितना हो जाएगा 5m, फिर इसे ब्रेक करना रहेगा, तो a इंटू सी करने से क्या मिलेगा 6, मतलब हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि 6 मिले मल्टीप्लाई करने से और ऐड करने से प्लस 5 मिले, तो 3m प्लस 2m, ये 1/2 और x एज इट इज चलेगा, 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 2, दोनों में से कॉमन 3m, क्या बच गया m प्लस 1, यहाँ दोनों में से कॉमन 2, क्या बचा m प्लस 1, और बाहर ब्रैकेट के क्या चल रहा है 1/2 इंटू एक्स, यहाँ से दो ब्रैकेट एक जैसे m प्लस 1 और 3m प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट किस दोनों में से किसी को? नो मैम। नो मैम। देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 m प्लस 1, m प्लस 1 को हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 3m प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स। अब इस तरह से हमने क्यों किया, हमारे पास तो वैल्यू जो है वो क्या है, वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है m प्लस 1 3m प्लस 2, यहाँ पे वही वैल्यू थी ना 3m प्लस 2, तो हमने इसको ब्रेक क्यों किया, प्लस 3 माइनस 1 के फॉर्म में क्यों किया है। अगर प्लस 3 माइनस 1 करते हैं तो क्या मिलेगा प्लस 2 मिलेगा, मतलब 3m प्लस 2 हमारे पास मिल जाएगा, जो कि पहले हमारे पास जो वैल्यू है, नहीं आ रहा होगा ना समझ में, एक मिनट, यहाँ वाला जो वैल्यू है वो क्या है m प्लस 1 है और ये 3m प्लस 2 है, तो मतलब मैं इस ब्रैकेट को क्या कर रही हूँ ब्रेक कर रही हूँ, ब्रेक करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ 1/2 m प्लस 1 और 3m प्लस 3 माइनस 1, प्लस 3 माइनस 1 करने से प्लस 2 मिल जाएगा और इंटू एक्स हमारा चल रहा है। क्यों ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है, जहां जहां n है वहां वहां m प्लस 1 दिखाई देना चाहिए, तो इसमें 1/2 m प्लस 1 दोनों में से 3 कॉमन m प्लस 1 माइनस 1 मिल गया, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू मिल जाएगी वो दोनों में से 1/2 m प्लस 1 मिला और सेकेंड ब्रैकेट में क्या मिला इंटू m प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स। अब ये देखिए यहाँ पे m प्लस 1 है, मतलब यहाँ हमारा जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, उसके जगह पे n के जगह पे m प्लस 1 मिल गया, ये देखो ये हमारा n है क्वेश्चन का और n के जगह पे m प्लस 1 मिला, फिर क्वेश्चन में है हमारे पास 3n प्लस 1, तो 3n की जगह पे क्या मिल गया m प्लस 1 मिला, तो यही था हमारा सॉल्यूशन का मेन चीज कि हम जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो लास्ट वाली वैल्यू जो हमारी रहती है m प्लस 1 वो हमें मिलना चाहिए, वो हमें मिलना चाहिए, ठीक है, तभी जाके ये क्या होता है कि सभी वैल्यूज के लिए n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए क्या होता है ये ट्रू होता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करिए आप एग्जाम्पल देख के। हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।